हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एंड सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि कई बार नए जो ट्रेडर्स आते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता स्ट्राइक प्राइसेस का, कि उन्हें कोई भी प्रीमियम खरीद लेते हैं, कि उनको कोई गाइडेंस नहीं होता है वो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं होती, प्राइसेस का आइडिया नहीं होता कि स्ट्राइक प्राइस, सिलेक्शन और एटीएम ओटीएम आईटीएम याद रखना कि ओटीएम में थीटा डीके कैसे वर्क करता है, एक्सपायरीज कैसे वर्क करती है, मार्केट एक ट्रेंड के बाद कैसे मूव करता है, प्राइस एक्शन आपको कैसे वर्क करता है। अगर 2000 या 1500 निफ्टी के बारे में आप ऊपर जाने की सोच रहे हो, तो उसको ऊपर जाने के लिए मार्केट को कितना ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप सारी पॉसिबल वेज देख लो, क्योंकि इस कोविड की न्यूज़ भी आसपास चल रही है मार्केट में, और मार्केट लगातार पिछले 6 महीने से गिरता ही जा रहा है। रिसेशन भी अराउंड है, रिसेशन भी ऑलमोस्ट आ लिया है, क्योंकि मार्केट 6 महीने से लगातार गिर रहा है। ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें अराउंड है, और मार्केट बाउंस करेगा नो डाउट। बट ऑल टाइम हाई हाई करना, सारे हाई तोड़ के अगर न्यू हाई बनाना, ऑब्वियसली एक ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी समझो 1% 2% हो गई या 3% होगी, अगर 2-3% पे अगर आप लाखों रुपए डाल रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप लाख, अगर यही 2-3 लाख का मैं स्ट्रैडल बनाता हूँ अगले मंथ का, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड हो जाता है या गिर रहा है, गिर के थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा साइडवेज होके रुक के फिर जा सकता है ऊपर, फिर एक ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड या नीचे की साइड। सो उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसे इंक्रीज करना चाहिए हमें। और बहुत सारे क्या करते हैं ट्रेडर्स, जो जो लोग समझते नहीं है कि हमारी जो वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने समझा नहीं है इन वीडियोस को। मतलब बहुत लोग डायरेक्ट साइकोलॉजी सेटअप ये देख रहे हैं, और सो नो डाउट इसमें डायरेक्शन, नो डाउट आपको पता चलती है स्ट्रैटेजीज के बारे में, बट इसके अंदर आपको यही नहीं पता कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होती है। पता, मैंने बहुत लोगों को देखा कि एक दो कंसेप्ट सीखते हैं, तो यू वो सोचते हैं यू आर परफेक्ट इन दिस, बट क्या आपने जो सीखा क्या वो एक्चुअली सही है? क्या आपने क्रॉस चेक किया है उसे? आपने 10 बार उसे चेक किया है कि वो कंसेप्ट जो हमने सीखा है वो क्या सही है या नहीं? देखो, कंसेप्ट हर जगह सेम होते हैं, लेकिन उसके ऊपर साइकोलॉजी, बाय सेल या डायरेक्शन वो डिफरेंट होती है। मैं आपको जो भी जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लासेस देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि डेली आप थियरीज़ पे वर्क करो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको टेक्निकल्स वीक है, जिनका रेजिस्टेंस सपोर्ट वीक है, ट्रेंड लाइन वीक है, बट अगर ये एक फाउंडेशन है मार्केट में, ऐसी चीज़ होगी कि 2+4 4+5 मैथ का सम है, और आप आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ऑप्शन में ट्रेड करना आईआईटी के सोल्व करने जैसा है कि 2+4 14 to 20, ये सब एक सम है। सो ये एक स्टेप होता है, प्रॉपर वर्क होता है, प्रॉपर ये फाउंडेशन होती है, एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है, उस पे आपको वर्क करना चाहिए। फिर भी ये जो क्लास है, ये सारे आपके जो फीडबैक है, आप कमेंट्स में बताओ अपने कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, आप इनको लिखो, यहाँ पे दिक्कत है मुझे, और इन क्वेश्चन के आंसर जो मार्केट की करंट सिचुएशन है वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लर्निंग ऑलरेडी इन क्लासेस में है, वो ऑलरेडी क्लासेस में आपको बता रखी है। इसमें क्या है, आपकी रिवीजन हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, जो मिस्टेक बार बार हो रही है, जो दिख रही है मुझे, एक जो कॉमन मिस्टेक होती है, उसमें उन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले बहुत जो कॉमन कॉमन सी बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में वीकनेस बहुत है, सो हम इसमें मास्टर्स करने की कोशिश करें। सो हम सबसे पहले इसमें 15 मिनट्स पे जाएँगे और देखेंगे लेवल्स कैसे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं, 15 मिनट्स पे जाते हैं, लेवल्स कैसे मार्क करते हैं डेली। इन शॉर्ट हम निफ्टी के मास्टर करने की कोशिश करते हैं, लेवल्स कैसे मार्क करने हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं? लेवल्स ड्रॉ करने के लिए जब भी एक स्विंग आता है, आपको एक बार देखने में क्या जा रहा है, मार्केट जहाँ से भी एक स्विंग आ रहा है,
ठीक है, आपको पता है। तो अब देखो, ये जहाँ से भी स्विंग आ रहा है, एक एक बार स्विंग आया, ये दूसरी बार स्विंग आया। अब देखो कॉमन स्विंग कहाँ पे मिल रहा है? तीसरी बार, और यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा है। ये स्विंग ऊपर-ऊपर जाते जा रहा है, देखो, ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न समझ आ रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों को जॉइन करके एक आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना सकते हो, और यहाँ पे एक आप सपोर्ट बना सकते हो नीचे। क्योंकि यहाँ पे देखो, नीचे से स्विंग्स ऊपर-ऊपर जा रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी ब्रेकआउट में क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेंड लाइन आई, यहाँ पे ये आता है, फिर जाते हैं, फिर ट्रेंड लाइन को टच करने आते हैं, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है मार्केट, फिर ट्रेंड लाइन को टच करता है, फिर आ जाता है, फिर ट्रेंड लाइन को ये तोड़ देता है, फिर मार्केट ऊपर ही जाता है। सो ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस। सो जब भी मार्केट यहाँ पे थर्ड टाइम आएगा, आपने ये स्विंग ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। जब भी यहाँ से मार्केट आएगा, मैं लॉन्ग करूँगा। इस इस ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट तोड़ेगा, मैं इसे लॉन्ग करूँगा, और सपोर्ट का एसएल लगा के मैं 1:2 3 लेने की कोशिश करूँगा। सो पैरेलली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये स्पॉट बना था, फिर ये स्पॉट बन गया पूरा, ये आपका एक स्पॉट बन जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम पास किया, यहाँ पे एक अच्छे खासी बायर्स आए, यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशंस बनी, फिर ये एक बन गया स्पॉट आपका। सो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ इसका भी, यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ, फिर रैली दी मार्केट ने। सो जो मार्केट में ट्रैप्स बनते हैं, यूजुअली जो ट्रैप्स होते हैं, जो कि हम बहुत रेयर एक्सपेक्ट करते हैं, इन 3 दिनों में इंस्टीट्यूशंस की बहुत हैवी क्वांटिटी बाय हुई थी। बहुत रेयर थिंग है, बट इसके पीछे भी एक लॉजिक, क्योंकि पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद कुछ ना कुछ बाइंग आनी थी। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है? ये तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का आइडिया हो गया। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है? अब देखो, डेली टाइम फ्रेम पे या जब भी आप एनालाइज करते हो निफ्टी बाय बैंक निफ्टी, क्योंकि ये मेजर लेवल हो जाता है आपका, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट आता है तो वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बाउंस बैक कर सकता है मार्केट। उस पे कोई प्राइस एक्शन बन जाए, सपोर्ट बन जाए, तो आने वाला डे वो बुलिश हो जाता है। और 15 मिनट्स पे करता है तो आने वाला वो हफ्ता बुलिश बेरिश जो प्राइस एक्शन होता है वो करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी रैली आप बोल सकते हो। अब ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखो, मार्केट एक रेंज रेंज में घूमा, मार्केट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक रेंज में घूमा, फिर रेंज का ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट ने एक फॉल दिया अच्छा खासा। फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पे कवरिंग भी दी। वापस इस जो ये गैप था इसको फिल करने आया और अच्छी खासी कवरिंग दे दी मार्केट ने। सो यहाँ पे आपका प्लान क्या होता कि जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा तो हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को, और यहाँ का एस एल लगा के मार्केट में 1:2 की टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। बट ये इतना आसान नहीं है जितना ये चार्ट पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी एस एल हंटिंग होती है। ये आपका एस एल भी खाएगा फिर रैली भी करेगा। बट जब लाइव ट्रेड करोगे तो आप एस एल हंटिंग भी काफ़ी होती है। तो एस एल हंटिंग में मैं आपको स्पोर्ट का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ये स्विंग था, अब ये देखो, यहाँ पे कब लाइन यूज़ करना चाहिए और कब बॉक्स यूज़ करना चाहिए। लाइन जब यूज़ करनी चाहिए जब कोई विक बने, वहाँ आपको क्या करना है, जब कोई विक्स वहाँ पे बने ना हो। देखो सेम जगह ये स्विंग आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात बताता हूँ कब लाइन यूज़ करना है, कब आपको बॉक्स यूज़ करना चाहिए। लाइन तब आपको यूज़ करना चाहिए जब कोई विक्स वहाँ पे बने ना हो, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे सारे लेवल्स फॉलो हो रहे हो। और की लाइन को जब भी विक्स बने, ऊपर की लाइन को आपको बॉडी कवर करनी है, नीचे की लाइन पे सारे विक कवर करने हैं। सो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ये देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है। ये देखो ये एक सपोर्ट भी बन सकता है यहाँ पे, ये देखो एक डब्लू टाइप भी बना,
ये फेक ब्रेकआउट भी आप समझ सकते हो। ये देखो विक्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से एक्सपोर्ट सा बनता है। यहाँ पे देखो आप देखो सकते हो कि डब्ल्यू टाइप भी बना। अब मैं आपको एडवांस पैटर्न भी बताने वाला हूँ कि कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर इसका अपोजिट करोगे तो रेजिस्टेंस का भी एग्जांपल है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन इक्वल है। तीनों इक्वल हैं। ये देखो एक रेजिस्टेंस सा बन गया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट एक पिक्चर जो है परफेक्ट फ़ॉलो करे। मार्केट यहाँ पे क्या है थोड़ा नीचे से आ गया, वापस नीचे चला गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा परफेक्ट ही फ़ॉलो करे। यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ थोड़ा नीचे से आ गया, तो ये चलता है। अगर हर कोई परफेक्ट होता तो मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी आसान होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है क्योंकि कन्फ्यूज़न करने के लिए कि आपका ट्रेड मिस हो जाए और आप फोमो में आ जाओ और फिर मार्केट आपका नीचे गिर जाए। ये सिर्फ़ कन्फ्यूज़न करते हैं आपके ट्रेड मिस होने के लिए। इसमें क्या हो जाता है कि आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हो और ओवर ट्रेड में आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में ही हो जाते हो। अब हम थोड़ा एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं। देखो सारी बेसिक चीज़ें और सारी बेसिक चीज़ें तो हमने कवर कर ली है। अब अब देखो सारे बेसिक्स चीज़ें तो 50 जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे अभी 50% तो मैंने आपको बता दी है। 50% तो मैंने आपको बता दिया है ताकि आप जिससे बिगिनर टू आप प्रो बन जाओ। ताकि आप बिगिनर से एक प्रो ट्रेडर बन जाओ। एक स्टैट है जो मैं आपको हमेशा पढ़ाता रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पॉजिटिवली आपको तैयार करना है कि आप ट्रेडिंग कैसे एक सही वे से लेके जाओ आप। एक सही आपका कि सही से आपका एक ट्रैक बन जाए मार्केट कि क्या मार्केट से एक्सपेक्ट किया जाए, कितना एक्सपेक्ट किया जाए। ये अगर क्वेश्चन के आंसर से मिलेंगे यू विल बी वेरी सैटिस्फाइड इन मार्केट। नंबर ऑफ पीपल लूजिंग इन मार्केट। तो यहाँ पे एक स्टैट है नंबर ऑफ पीपल लूजिंग मनी इन मार्केट। तो ये 93% रिकॉर्डिंग टू सोर्सेज। ये जो नंबर है काफ़ी कम है। एक्चुअली जो नंबर है 95 97 प्लस है। वो सारे ब्रोकर का जो स्टैट है उनको पता रहता है। ये देखो अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के देखो तो उनके कुछ है। अगर आप एम स्टॉक के देखो तो 95 परसेंट है। तो इतना हाई नंबर है ये। काउंटलेस रीज़न पीपल लूज़ मनी। तो बहुत हाई नंबर है ये। जो 90% आप ये सोचो या तो मार्केट नीचे जाता है या ऊपर जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, जो एक्चुअल नंबर 90 से लेके 95 तक के बीच में या 98 के बीच में, तो क्या होगा जो 1% को अलग बनाता है, 2% को अलग बनाता है और ऐसा क्या है कि 90 से 95, 98 को अलग बनाता है। तो आप सोचो 90 टू 98 परसेंट लोग यहाँ पे आप सोचो कि मार्केट में सिर्फ 100 लोग हैं। ये जो 100 लोग हैं, इसमें 2 लोग ही हैं जो यहाँ पे प्रॉफ़िट बना रहे हैं। सो 98 लोग ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं? मतलब इन जनरल एवरेज नंबर होता है कि ये ऐसा क्या है कि ये इतने बड़े लॉस कर रहे हैं मार्केट में। क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। कि आप मार्केट यहाँ से बाय कर रहे हो या तो टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। ऐसा क्या है जो आपको हमेशा लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं? सो इसके नंबर ऑफ रीज़न्स हैं। और ऐसे जो मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो सच में बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसमें। यूट्यूब कम्युनिटी है जो सब्सक्राइबर नहीं तो बाकी के जो भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स को क्या लगता है कि इसमें हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो ये सोचते हैं। क्योंकि ये उनके लिए ऐसा है कि वो मैट्रिक्स में फँस गए हैं, कि वो लोग प्रॉफ़िट में स्ट्रगल करके प्रॉफ़िट कर रहे हैं या छोटा प्रॉफ़िट कर रहे हैं या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का सपना है। लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। उनका विन रेट क्लोज़ है या लूज़ है, वो उनको अपने आप को या खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। बट उनको प्रोसेस एक फ़ॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये सब जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये फ़ॉलो करें, कि एक ट्रेडर का ईगो है कि मैं इस सबसे सही हूँ, मैं कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, मैं कभी लॉस नहीं कर सकता। ये उनका बहुत सारे ट्रेडर्स का
ईगो होता है, इसलिए उनका लॉस हो जाता है। लोग ईगो में खुद को इतना समझ लेते हैं कि मेरा ही सही है, मेरा ट्रेंड ही सही है, मार्केट ऐसे जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि दिस इज़ व्हाट कि आप देखोगे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जिनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, जो 50-50 साल के हो गए, वो लोग भी बाल सफ़ेद हो गए, 50-50 साल हो गए उनको, वो उस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैनिपुलेशन वर्क, हाउ थिंग्स वर्क्स और कैसे सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और ये सब पिक्चर्स अगर बन रहे हैं, इतने सारे व्यूज़ बन रहे हैं, इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि ऐसा ये नॉर्मल है या कॉमन है, ये दिस इज़ अ फैक्ट। तो हाउ स्मार्ट ट्रेडर्स सर्वाइव? स्मार्ट ट्रेडर्स यानी आप लोग, आप स्मार्ट ट्रेडर्स हो क्योंकि आपने यहाँ पे 50% तक ये क्लासेस कवर कर ली है। हम स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। तो अरे ये अमेच्योर्स हैं। ये पूरी मछली है, ओशियन की मछली है। एक स्मॉल फिश ऑफ द मार्केट, दीज़ अदर बिग शार्क्स। ये इनको मार्केट मेकर्स क्यों बोला जाता है? इनके पास थाउज़ेंड्स ऑफ करोड्स का फंड होता है। आपने स्कैम 1992 देखा है, मन्नू मलिक को देखा है, वो चाहे वहाँ पे मार्केट घुमा देते थे। वो जिसको पंप करना पंप कर देते, डंप करना डंप कर देते। जो मार्केट बेयर्स बोलते थे उनको। मार्केट बेयर्स बुलिश थे जो मार्केट मेकर्स थे। जो स्टॉक चाहे एसी से का स्टॉक ₹100 से 9,000 10,000 पे पंप कर देते थे, 10,000 से वो डंप कर देते थे। वापस 1,000-500 पे डंप भी कर सकते थे। चाहे मर्ज़ी से वो अपने स्टॉक जिसको पंप कर देते थे, डंप कर देते थे, वो चल रहा था। इसके अंदर तीसरे कौन थे ये लोग, ये इमैच्योर। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी वो आप दोबारा अच्छे से देखना। ये इमैच्योर में तीसरे थे। अगेन ये टिप्स के पीछे भागते थे, टिप्स क्या है? लोग टिप्स के बेसिस पे कि एसीसी चलते जा रहा है और मार्केट मेकर्स की ये स्ट्रैटेजी थी उनको मार्केट में फैलाओ कि एसीसी को बाय करना एसीसी का हर जगह मार्केट में रिटेलर्स की एक चेन होती थी उसकी बॉटम पे वो बैठते हैं कि क्या टिप आ रही है मार्केट में क्या चल रहा है और उन्हें खरीदते खरीदते जब लास्ट न्यूज आती है रिटेलर्स को कि एसीसी बाय करना है, तब तक सब लोग उस प्राइस के अंदर बैठे होते हैं मतलब जब रिटेलर्स ये बाय करना शुरू करते हैं और इनकी क्वांटिटी लग जाती है और एक स्टॉप लॉस लग जाता है फिर इनका। सो ये स्टॉप लॉस का एक पंप आ जाता है जब मार्केट में एक फंड में जो प्राइस फंड हो जाता है। अब इन रिटेलर्स का पैसा ये लोग अपने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दे, मार्केट में को सेल करना शुरू कर देते थे और ये बाय सेल करना शुरू और रिटेलर्स धीरे-धीरे बाय करने लग जाते थे। अब यहाँ से प्राइस फिर क्या होता था, डंप होना शुरू हो जाता था। अब यहाँ से प्राइस डंप शुरू होना सारे रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़ीरो हो जाता है। दिस इज़ ट्रांसफर टू मार्केट मेकर्स। मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। बायर इज़ इक्वल टू सेलर। मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम याद रखो बायर यहाँ पे इज़ इक्वल टू सेलर है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा क्रिएट नहीं हो रहा। दिस इज़ ट्रांसफर इमैच्योर टू प्रोफेशनल। तो यहाँ पे मार्केट मेकर सारे प्लेयर्स मतलब जो बार-बार एक चीज़ यूज़ हो रही है मैट्रिक्स क्या है? इट काइंड ऑफ रूल्स एक सोसाइटी को जो दिया है, एक नॉलेज जो जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। ऐसा एक क्लाउड बनाया गया है मार्केट में लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स कि बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ग्रो आउट ऑफ द बॉक्स। ये बॉक्स आपके लिए बनाया गया है। 99% लोग इसी बॉक्स में बैठे हैं, लेकिन जो 1% आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, वही लोग यहाँ पे सक्सेस होते हैं। जो 1% जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, जो लोग क्रिएट बनाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, वो मोर देन 99% लोगों के पास है। हाईएस्ट अगर लैंड ओन की अगर किसी के पास है, वो बिल गेट्स के पास है। आपको पता होगा। तो लाख 42,000 एकड़्स में लैंड है उनके पास। तो अब सोचो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है तो लैंड की कमी होना शुरू हो जाएगी और तब बिल गेट्स विल हैव सेल द लैंड्स और तब सोचना आप उस एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी स्क्वायर पर फीट होगी और वो कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ये जो लोग हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो क्या होता है कि जब आप एक लिमिट के ऊपर चले जाते हो तो दुनिया काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। आपको सारे स्टैट्स पता चल जाते हैं, सारे गवर्नमेंट के डिसीज़न भी पता चल जाते हैं। जो 2-3 महीने बाद आने वाले हो आपको पहले ही पता चल जाते हैं। रिच गेट रिचेज़ एक कोट है, रिच गेट रिचर्स, पुअर गेट पुअर्स। बिकॉज़ रिच अगर एक बार उस ज़ोन में आ जाता है, उस बॉक्स के बाहर आ जाता है तो उसको सब पता चल जाता है। पहले ही पता लगने लग जाता है, रियलिटी पता लग जाती है कि कैसे मैनिपुलेशन हो रही है लाइफ़ में भी, ट्रेडिंग में भी। आप सोचो कि किसने बोला कि ये पैटर्न्स आ रहे हैं, ये पैटर्न हमेशा वर्क करेंगे, किसने बोला? आपने हमेशा सीखा है। ये आपने खुद ही क्रिएट किया है? नहीं किया। आपने कहीं न कहीं से कॉपी किया है। जो सोर्स है उसका, ये सोर्स है इसका, ये मेन सोर्स है या ये सोर्स आपको जानबूझकर ये पैटर्न आपको सिखाया गया है, ताकि जो ये सोर्स जहाँ से आया है, उसे पता रहे। अभी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। अब ये देखो पिक्चर 1, ये पिक्चर 2। इंटरनेट पे आप जितने भी पैटर्न ढूँढोगे, जितने भी ये पैटर्न्स हैं, ये देखो, उतने ही एंट्री स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड है। ये पैटर्न हो गए, ये हो गए, ये हो गए, सारे पैटर्न्स आप कोई भी स्टॉक मार्केट की क्रैश देखोगे, सबसे पहले आपको पैटर्न सिखाया जाता है। अभी आप लोग ये बोलोगे कि एक और चीज़ कि हम लोग जो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूँ आपको। एक ट्विस्ट एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का जो कोर्स कर रहे हो आप, कि आप बोलोगे आप सर मैं आपको पैटर्न्स दिखा रहा हूँ। तो ये वो आपको इनसे बचना है। वो चीज़ें जानने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये पैटर्न सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि पैटर्न से बचना कैसा है। अगर आप पैटर्न ही नहीं सीखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पैटर्न से बचना कैसे है? अगर पैटर्न ही नहीं पता तो बचोगे कैसे? तो इस पैटर्न को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो बिग प्लेयर्स की तरह, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जो मार्केट मेकर्स है, बिग शार्क है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, मार्केट मेकर है, ये बिग शार्क है, हमें क्या करना है, इनके स्टेप्स को फॉलो करना है, हमें इनका दिमाग फॉलो करना है, ये क्या सोच रहा है, इनके फुटस्टेप्स को हमें इनका दिमाग क्रैक करना है, ये क्या सोच रहे हैं, इनके दिमाग को फॉलो करना है, तो हमें इनका प्रॉफ़िट मिलेगा इमैच्योर का, ये पॉइंट 1 है। या फिर हमें इमैच्योर का दिमाग क्रैक करना है ताकि हमें पता चले कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं इमैच्योर कहाँ एंटर कर रहे हैं, बिगिनर्स कहाँ पे एंटर कर रहे हैं। सो उस एंट्री के अगेंस्ट हम लेते हैं। इसलिए हमें स्मॉल रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिलती है। मोस्टली हम रिवर्सल पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि मोस्टली हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा होता है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करते हैं और हमें एमेच्योर को इनवाइट करते हैं उन ट्रेड्स के अंदर। और जैसे ही एमेच्योर उन ट्रेड्स के अंदर एंटर करते हैं, उस ट्रेड में मार्केट मेकर्स प्रॉफिट बुक करके नए पोजीशन बनाते हैं और बहुत बड़ी फिर रैली आती है और फिर उसमें क्या होता है, बचा कुचा कुछ खाना हमें भी मिल जाता है। सो ये यहाँ देखो, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग विग्स, डबल टॉप, फ्लैग विग, इन ये जो पैटर्न्स हैं ये है रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होता है, ट्रेंड चल रहा है रिवर्स होता है। बट ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट, ये मुझे पसंद नहीं है। इन कंटिन्यूएशन पैटर्न ये पैटर्न्स है जिसके मुझे अच्छे से नाम याद है और इसको अच्छे से हम इसको भी हम कस्टमाइज़ करते हैं पहले और तब इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि पहली चीज़ आप यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक समझो। ये हेड एंड शोल्डर है। मान लो मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि लोग कहाँ एंट्री करेंगे, लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, लोगों के टारगेट कहाँ होंगे। अब मैं यहाँ कैसे फाइंड करूँ कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ होंगे? सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं एक पैटर्न्स बनाऊँगा।
मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है, मेरे पास 50,000 करोड़ का फंड है, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ। बहुत सारे नाम नहीं, सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी म्यूचुअल फंड्स में अभी आप पैसे देते हो, एफडीज बनाते हो, कि आपको भी पता है कि एफडीज का पैसा कहाँ जाता है, बैंक में बैंक रखते हैं, बैंक वो पैसा मार्केट में लगाती है, मार्केट में से 25% 30% बनाती है और आपको 2-3% साल का रिटर्न दे देती है। सो ये लोग क्या करते हैं, आपको पता है, इफ यू आर हैव मनी यू हैव डू एवरीथिंग। जैसे आप मनी को सर्कुलेट करते हो, अपने पैसे को सर्कुलेट करते हो, इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हो एक से दूसरे के, तो ये लोग आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे। अभी ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। अभी यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसके नीचे ही आपको एंटर करना है। इसके यहीं पे टारगेट बनाना है, इसके यहीं पे स्टॉप लॉस बनाना है। अब ये आप जितने लोग दे रखे हो यहाँ पे, 100 लोग, 200 लोग, सभी के पास सेम चार्ट है। इंडिया में, वर्ल्ड मार्केट में भी देखो, वर्ल्ड में सारी जगह यही पैटर्न है। और ये जो मैट्रिक्स है, 90% 99% यूट्यूब पे यही नॉलेज दिया जा रहा है कि ये पैटर्न है, यहाँ पे आप एंटर करो, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। बिकॉज़ उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, सो ये चीज़ें वे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कॉपी हो रही है। तो आप यहाँ पे देखो, ये है हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे जब आपकी एंट्री होती है, इंस्टीट्यूशंस को भी पता है ये नेकलाइन ब्रेक हुई है। यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, उनका टारगेट क्या है? ये टारगेट है। तो ये चीज़ें आपको सिखाई गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे पता है नेकलाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे उनकी एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है? उनका ये स्टॉप लॉस होगा। उनका टारगेट क्या है? यहाँ पे ये टारगेट है उनका। क्योंकि यह चीज़ें इनको सिखाई गई है। अब मैं क्या करता हूँ, रिटेलर्स की एंट्री के लिए मैं रुकता हूँ, रिटेलर्स की एंट्री हो जाती है, एक बार जैसे ही उनकी एंट्री हो गई, मेरी बाय क्वांटिटी ह्यूज डालता हूँ, तुरंत एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल बनती है। अब या तो उसकी मर्ज़ी रहेगी, मार्केट ऊपर रैली करेगा, या फिर यहाँ से स्टॉप लॉस हंट हुआ, वापस जाके नीचे टारगेट हिट हो गया। ये एक ट्रैप हो गया। फिर कभी-कभी क्या करेगा, जैसे आपकी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर और समझो फिर भी आप ट्रेड में बने हुए हो। कुछ लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते ट्रेड में। तो यहाँ पे आपका टारगेट आएगा, टारगेट से पहले से ही रिवर्सल कर देगा मार्केट। आप सोचोगे प्रॉफ़िट हो रहा है, बच गया, तो फिर ये रिवर्स हो जाता है। फिर आप सोचोगे कि मार्केट में मैं बच गया, स्टॉप लॉस की तरफ आया नहीं, फिर रिवर्स हो गया, लेकिन फिर यहाँ से आपका फिर स्टॉप लॉस खा के फिर रिवर्स। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आता ही नहीं, उसके बाद तो रैली ही देता है मार्केट फिर। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती है। सेम डबल टॉप मान लो आप। यहाँ पे नेकलाइन भी दी गई है, एंट्री दी गई है, टारगेट दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सबसे गंदा दिया गया है। मार्केट टारगेट इतना छोटा-सा है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होगा। तो यहाँ पे आपके प्रॉफ़िट होने के चांसेस कम है। अगेन यहाँ पे लॉजिक देखो, डबल टॉप पे मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है और आप एंट्री यहाँ कर रहे हो। तो इतना सेलिंग आया है तो आपका क्या छोटे से पुल बैक पे आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका छोटे से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो इन पैटर्न्स को हम टाइटल करें। सो कैसे हम इन पैटर्न्स को अपने फ़ेवर में करें, ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब जैसे कि ये एक डबल टॉप है, आपको कहाँ बना बताया गया कि कहाँ एंटर करो। यहाँ पे ये डीप, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस। सो ये तरीका, सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हम देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, रिस्क रिवॉर्ड हम चेक करते हैं। ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। तो अब क्या होता है, कई बार मार्केट आते-आते ये सपोर्ट है। यहाँ यहाँ लास्ट टाइम यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे। ये इनको याद रखेंगे, इसी लेवल पे एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। जैसे मार्केट नीचे आया तुरंत जाएगा फिर गिरेगा। यहाँ पे फिर आपका ऐसा, सो इसमें क्या है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपका। तो इसको कैसे कस्टमाइज़ किया हमने वो बताते हैं। ये मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक बात बताओ,
ये मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर यहाँ पे ट्रैप बन जाता है, ये ब्रेक करता है फिर गिरता है, तो 90% चांस है कि ये आपको टॉप टू बॉटम बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको टेक्निकल्स में बताऊँगा कि कैसे इसमें एंटर करें। लेकिन अभी आप डबल टॉप की बात करें, तो यहाँ से गिरता है। अब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैं लेवल बेस्ड ट्रेडर हूँ यहाँ पे। मुझे इसके ब्रेक होने की कन्फर्मेशन क्यों चाहिए? मैं यहाँ पे एंटर क्यों करूँ? मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट क्यों, जो ये वाला पार्ट है, ये पोर्शन क्यों मिस करूँ मैं ये वाला? अब यहाँ पे ये स्विंग बना जो, ये स्विंग बना मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ। स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस देखो कितना लगाया, कहाँ अबव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास, मतलब इस प्राइस पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब इसके ऊपर इसे जाना नहीं चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम। अब इसको मैं एक्सटेंड करता जाऊँगा नीचे की तरफ, देखो। देखो, अच्छा खासा हमें टारगेट मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे गलत होता हूँ, जो कि बहुत कम ही चांस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल को लेवल्स को मार्केट 80% टाइम रिस्पेक्ट करता है। मार्केट चलता है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे है। अब यहाँ पे मेरे चांसेस जो राइट होने के 20% है, मार्केट राइट होने में 20% टाइम देता है और 90% 80% चांस है मेरे जीतने के। अब यहाँ पे मेरे जीतने के 80% जो चांस मिले वो अलग, और इस पे रिस्क रिवॉर्ड जो अच्छा खासा मिल रहा है वो अलग। रेदर देन लूज़ लूज़ सिचुएशन है ये है, और राइट राइट सिचुएशन भी यही है। सो आर रेजिस्टेंट टू सपोर्ट का हमें ट्रेड मिल गया, भले ही ये सपोर्ट लेके फेल हो जाए, बट हमें सिक्योर है यहाँ पे। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हम ट्रेलिंग में यहाँ पे निकल जाते हैं, और ये या फिर ये बुक कर सकते हैं हम। दिस इज़ हाउ, अगर आप बोलते हो कि अगर आप फुल मार्केट को समझते हो, मार्केट की नस-नस को समझने की कोशिश करते हो, सो एक्चुअली यू कैन कस्टमाइज़ योरसेल्फ, सेट ऑफ पैटर्न्स, सेट ऑफ रूल्स, यू आर मेकिंग लूल्स लॉस। सो अगर ये इस लॉजिक से देखा जाए तो इसमें गलत क्या है? 1% भी कुछ गलत नहीं है, सब कुछ लॉजिक है। बट हमने थोड़ा एंट्रीज को कस्टमाइज़ किया, थोड़ा कस्टमाइज़ करने की कोशिश किया, थोड़ा फाउंडेशन को चेंज किया। मैथ में अगर आप, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैथ में अगर आप सारे फ़ॉर्मूला जानते हो, उस फ़ॉर्मूले से आप सेम टाइम के क्वेश्चन होते हैं, सेम टाइम के फ़ॉर्मूला होते हैं, आप हज़ारों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट करोगे तो आप ये कहीं चलेगा नहीं, मैथ्स की तरह है, थोड़ा फ़ॉर्मूलाज़ को ट्विस्ट करके फ़ॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आएगा, फ़ॉर्मूला सेम है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, जो एंट्री लेट की है, यहाँ पे टारगेट भी आपका देखो अच्छे खासे मिल जा, इसमें क्या होता है हमारे 1:5, 6, 7 मिल जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे होते हैं, टारगेट काफ़ी बड़े होते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, वर्क ऑफ इट एंड डू फॉर इट। तो आप ज़्यादा गलती मत करो, और ये पैटर्न्स को ऐसे ट्रेड किया जाता है और लेवल्स को ऐसे ट्रेड किया जाता है। सो ये सब साइकोलॉजी पॉइंट्स हैं। कि ऐसे जैसे बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट हमें फॉलो करने चाहिए, और बिग पर्सन हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ पे एंटर होता है। तो क्यों हमेशा हर एक, जो मैं बोलता हूँ, एक क्रैश जो बनते हैं, हर एक बड़े क्रैश के पहले एक पॉइंट बताता हूँ आपको। तो ये देखो, ये एक बहुत बड़ा क्रैश है, ये देखो। इस क्रैश से पहले क्या हुआ है? ये एक बहुत बड़ा क्रैश है यहाँ पे, ये देखो। अब क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे बाय 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 सिग्नल आते हैं। अब स्टॉप लॉस भी उतने बायस के लगने वाले हैं। अब मार्केट, एक बात याद रखो कि एसएल हंटिंग, ये वर्ड याद रखना कि एसएल हंटिंग बहुत काम का है। अभी एक और चीज़ है कि ट्रैप्स जो है, कई तरीके के ट्रैप्स होते हैं। अब लोगों को लगता है कि फेक ब्रेकआउट यानी ट्रैप। ऑल द ट्रैप्स, मतलब ट्रैप्स का यही मतलब होता है कि लोग फँस रहे हैं। अब वो कहीं भी फँस सकते हैं। मतलब एक ब्रेकआउट आना, बहुत बड़ा फास्ट ब्रेकआउट आना, वहाँ पे भी लोग फँस सकते हैं। क्योंकि लोगों की सेल पोजीशन होती है, सेल पोजीशन रही होगी,
उनको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलता कि ब्रेकआउट हो गया छोटा-सा और लोगों को एंट्री मिल गई वहाँ पे, सो बस फँसने के बहुत सारे मौके रहते हैं वहाँ पे। आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन कहाँ पे कैसे फँस सकता है और कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। क्या जो यहाँ पे कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो बाद में लर्निंग के लिए टाइम नहीं मिलता। सो ये जो क्रैश आया था यहाँ पे, मार्केट को बहुत सारे स्टॉप लॉस मिले मार्केट को नीचे जाने के लिए, रैली करने के लिए नीचे की साइड। क्योंकि मार्केट को जब तक स्टॉप लॉस नहीं मिलते, मार्केट रैली नहीं करता। अगर मार्केट को क्रैश करना है, तो क्रैश करने के लिए मार्केट को स्टॉप लॉस चाहिए। जब तक मार्केट को स्टॉप लॉस मिलते ना जाए, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस जब मार्केट को मिल जाते हैं, तो मार्केट क्रैश हो जाता है और इसे ही एसएल हंटिंग बोलते हैं और इसे हम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। तो जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स को सेल करना। अब बड़े प्लेयर्स के पास मान लो क्वांटिटी है 7,000 करोड़ की क्वांटिटी है। उन्होंने इतनी क्वांटिटी से सेल ऑर्डर डाले हैं। तो लेकिन इतनी क्वांटिटी के उनको बायर्स भी चाहिए ना, इनके इतनी क्वांटिटी के उनके पास बायर्स भी होने चाहिए लेने वाले। इतने ही उनको खरीदने वाले लोग भी तो चाहिए। अब क्या करें कि उनकी कैपिटल के जितनी उनको क्वांटिटी मिलती नहीं है, तब तक वो मार्केट को सस्टेन कराते हैं मार्केट में। जब इनकी कैपिटल जितनी इनकी क्वांटिटी दिखने लग जाती है, तब वो एक साथ क्वांटिटी लोड करते हैं और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। सो हर क्रैश के पहले एक और देखो क्या हो। सो हर क्रैश के पहले मार्केट खुद ही सेंटीमेंट दिखाता है, प्राइस एक्शन बेस्ड और टेक्निकल स्पेस। अब जैसे वो मैंने बोला कि सस्टेन, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ देखो, कि बड़े प्लेयर्स को क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करने के लिए बहुत सारी बाइंग पोजीशन चाहिए। कि लोगों के दिमाग में क्या कि छपाया गया कि ब्रेकआउट पे बाय करो। सो यहाँ पे बाय करते गए, रिटेस्ट पे आए, बाय किए। सो फिर क्या हुआ, रीटेस्ट पे जब भी आता है बाय किए और फिर क्रैश हुआ मार्केट। अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे चार्ट पे जो छोटा लग रहा है, अगर पॉइंट वाइज आप इसको पॉइंट करोगे तो अच्छा खासा क्रैश नहीं है। अब ये देखो 2% से ऊपर का क्रैश है। और ये देखो सिंगल डे में आपका 2% का क्रैश है ये। अब आपने देखा होगा कि डब्लू में भी देखा होगा कि डब्लू पैटर्न में, कि जब मैंने ये जो बोल रहा हूँ आपको हवा में नहीं बोल रहा, कि डब्लू पैटर्न में नेकलाइन के ऊपर एंट्री बना दी जाती है और फिर उसका स्टॉप लॉस और टारगेट हो जाता है। ये भी आपका हेड एंड शोल्डर की तरह ही है। देखो पैटर्न, ये देखो यहाँ से इसका हेड एंड शोल्डर बना, फिर इसका ये नेकलाइन ब्रेक हुई और ये आपका टारगेट हो गया। तो ऐसे मार्केट में ट्रैप बन रहे हैं, जैसे मार्केट में आपको दिख रहे हैं। तो इसका एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 15 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे बिग प्लेयर के माइंड को समझा, साइकोलॉजी को समझा और लेवल्स की थोड़ी प्रैक्टिस की, चार्ट पैटर्न्स कैसे हम एडवांस तरीके से देख सकते हैं वो समझा। और आई गेस हमने यहाँ पे वो सब कुछ कवर किया है। तो बाकी हम थोड़ा नेक्स्ट टेक्निकल्स के बारे में, एंट्रीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि एंट्रीज की कुछ मिस्टेक्स है वो हम आइडेंटिफाई भी करेंगे। सो नो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस।